चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा ये IIT JEE मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यदि हुआ कि हमारे पास 2 ब्लॉक्स ऑफ मासेस हैं 2.9 kg के एंड 1.9 kg के। ये दोनों ब्लॉक्स अलग अलग स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं। ये स्ट्रिंग हमारा कैसा है, ये दिया हुआ है, ये मासलेस स्ट्रिंग है। और ये वाला स्ट्रिंग जो है ये यहाँ पे इसका यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है और दिया हुआ 0.2 kg पर मीटर के हिसाब से मास का डिस्ट्रीब्यूशन है। क्वेश्चन में हमें निकालना है इस पॉइंट पे यानी इस स्ट्रिंग के मिड पॉइंट पे टेंशन कितना है और यहाँ दूसरे वाले स्ट्रिंग के मिड पॉइंट पे टेंशन कितना है। ठीक, तो हमें ये 2 जगहों पे टेंशन निकालना है। इसके लिए हम चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि ये वाला हमारा मिड पॉइंट, इस स्ट्रिंग का मिड पॉइंट ये A है और अपर वाला जो स्ट्रिंग है इसका मिड पॉइंट हमारा B है। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे टेंशन TA है, इस पॉइंट पे टेंशन TB है और ये होल ऑपरेटर्स A एक्सीलरेशन से A वैल्यू दिया हुआ है। होल ऑपरेटर्स एक्सीलरेशन A = 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड एक्सीलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो पॉइंट A पे नेट टेंशन कितना होगा, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि इस जो पॉइंट A है, पॉइंट A के नीचे टोटल मास कितना है। जो भी टोटल मास होगा वहाँ पे mg नीचे की ओर लगा होगा, mg नीचे की ओर लगा होगा तो वो TA माइनस mg और ये जो हमारा नेट फोर्स मिलेगा उसी से ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये नोट करेंगे, यहाँ लिखेंगे इसमें देखते हैं पहले। यहाँ पे अगर मान लें कि इस A के नीचे का जो टोटल मास है, अगर ये टोटल मास स्मॉल m है तो यहाँ m × g नेट फोर्स नीचे की ओर लगेगा और ऊपर की ओर एक्सीलरेशन A है। तो यहाँ लिख रहे हैं फॉर टेंशन एट A। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे TA माइनस mg। इस TA में से mg को घटाएंगे तो हमारा ma के बराबर नेट फोर्स आएगा और उसी नेट फोर्स से ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो इसलिए TA माइनस mg दिस इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, ma के। तो TA की जो वैल्यू है वो कितना आएगा, mg प्लस ma। mg यहाँ से m कॉमन ले सकते हैं, आएगा g प्लस a। m की वैल्यू कितना है भाई, m यहाँ पे देखो 1.9 kg है और ये 1.9 kg के अलावा यह हाफ स्ट्रिंग का भी मास इसमें इंक्लूडेड है। पूरे स्ट्रिंग का मास गिवन है कितना है, 0.2 kg। तो बताओ हाफ स्ट्रिंग का मास कितना होगा, ये होगा 0.1 kg। 0.1 kg वैल्यू रख देते हैं। यहाँ कितना लिखेंगे, नेट मास 1.9 प्लस 0.2 इंटू 1/2, क्योंकि ये 0.2 पूरे स्ट्रिंग का मास है और आधे का कितना होगा तो 0.2 इंटू 1/2। ठीक, दिस इंटू g की वैल्यू गिवन 9.8, a की वैल्यू दिया हुआ है 0.2। इन सभी को सॉल्व कर देंगे, आएगा 2 इंटू 10 दिस इज इक्वल टू 20 न्यूटन। तो हमारे TA की वैल्यू कितना आएगा, 20 न्यूटन। नाउ फॉर टेंशन एट B, अब हम पॉइंट B पे टेंशन की वैल्यू को देखेंगे कि पॉइंट B पे टेंशन कितना है। इसके लिए ये जो TB की वैल्यू है, सबसे पहले तो ये जो टोटल मास है, मान लें कि अगर ये कैपिटल M है तो mg नीचे की ओर लगा होगा। इस mg और ये जो TB है, इन दोनों का रिजल्टेंट किसके इक्वल होना चाहिए, ma के, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक्सीलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है। तो इन सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अब हमारा जो नेट टेंशन TB है, इसमें से अगर हम कैपिटल mg, क्यों कैपिटल mg क्यों कर रहे हैं, कैपिटल mg इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि यहाँ इसके नीचे का जो मास है मान ले रहे हैं कि ये कैपिटल एम है, और यहाँ पे एक्सीलरेशन अगर ग्रेविटेशनल जी है तो टोटल कितना लगा वो एम जी, और ये एम जी किसके इक्वेट होना चाहिए, टी बी के। ठीक, चलो तो वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पे देखो इसका टोटल मास जो लगा हुआ है एम जी नीचे की ओर, तो क्या लिखेंगे यहाँ टी माइनस एम जी दिस इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, ये भी एम ए के बराबर होना चाहिए। तो टेंशन टी भी इक्वल टू कितना आएगा, एम जी प्लस एम ए। यहाँ से अगेन एम को कॉमन कर लेंगे, जी प्लस ए आएगा। ठीक है, टोटल मास की वैल्यू को पुट कर दें, ये है 2.9 प्लस 1.9, ये वाला मास प्लस ये वाला मास प्लस स्ट्रिंग का मास। ठीक, तो स्ट्रिंग का मास भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ये आएगा प्लस 0.2 इंटू जी की वैल्यू कितना है 9.8 प्लस ए की वैल्यू कितना है 0.2। यहाँ तो फिर इस तरह से आपका टी बी की वैल्यू कितना आएगा, टी बी की वैल्यू आएगा 5 इंटू 10, दिस इज इक्वल टू 50 न्यूटन, विच इज योर आंसर। सो फर्स्ट आंसर इज 20 न्यूटन and second answer is 50 Newton.